251वां दिन पुराने अहदनामा में से आज की तलावत। यसाया नबी का सहीफा, उसका 17वां बाब, पहली आयत से लेकर 19वें बाब की 25वीं आयत तक। दमिश्क की बाबत बारे नबूवत। देखो, दमिश्क अब तो शहर ना रहेगा बल्कि खंडर का ढेर होगा। अरोईर की बस्तियां वीरान हैं और गल्लों की चरागाहें होंगी। वो वहां बैठेंगे और कोई उनके डराने को भी वहां ना होगा। और इफ्राइम में कोई किला ना रहेगा। दमिश्क और अराम के बकिया से सल्तनत जाती रहेगी। रब्बुल अफ़वाज फरमाता है, जो हाल बनी इस्राएल की शौकत का हुआ वही उनका होगा। और उस वक्त यूं होगा कि याकूब की हशमत घट जाएगी और उसका चर्बीदार बदन दुबला हो जाएगा। ये ऐसा होगा जैसा कोई खड़े खेत काट कर गल्ला जमा करे और अपने हाथ से बालें तोड़े, बल्कि ऐसा होगा जैसा कोई रफाइम की वादी में खोशा चीनी करे। खुदावंद इस्राएल का खुदा फरमाता है कि तब उसका बकिया बहुत ही थोड़ा होगा, जैसे जैतून के दरख्त का जब वो हिलाया जाए, यानी 2-3 दाने चोटी की शाख पर, 4-5 फल वाले दरख्त की बैरूनी शाखों पर। उस रोज इंसान अपने खालिक की तरफ नजर करेगा और उसकी आंखें इस्राएल के कद्दूस की तरफ देखेंगी, और वो मज़हबों यानी अपने हाथ के काम पर नजर ना करेगा और अपनी दस्तकारी यानी यसीरतों और बुतों की परवाह ना करेगा। उस वक्त उसके फसीलदार शहर उजड़े जंगल और पहाड़ की चोटी पर के मुकामात की मानद होंगे, जो बनी इस्राएल के सामने उजड़ गए, और वहां वीरानी होगी। चूंकि तूने अपने नजात देने वाले खुदा को फरामोश किया और अपनी तवानाई की चट्टान को याद ना किया, इसलिए तू खूबसूरत पौधे लगाता और अजीब कलमे उसमें जमाता है। लगाते वक्त उसके गिर्द अहाता बनाता है और सुबह को उसमें फूल खिलते हैं, लेकिन उसका हासिल दुख और सख्त मुसीबत के वक्त हेच है। बहुत से लोगों का हंगामा है जो समंदर के शोर की मानद शोर मचाते हैं, और उम्मतों का धावा बड़े सैलाब के रेले की मानद है। उम्मतें सैलाबे अजीम की तरह आ पड़ेंगी, पर वो उनको डांटेगा और वो दूर भाग जाएंगी, और उस भूसे की तरह जो टीलों के ऊपर आंधी से उड़ता फिरे, और उस गर्द की मानद जो बगुले में चक्कर खाए रगेदी जाएंगी। शाम के वक्त तो हैबत है, सुबह होने से पेशतर वो नाबूद हैं। ये हमारे गारत करों का हिस्सा और हमको लूटने वालों का बकरा है। यसाया नबी का सहीफा, उसका 18वां बाब। परों के फड़फड़ाने की सरजमीन जो कूश की नदियों के पार है, जो दरिया की राह से बुर्दी की कश्तियों में सथायाब पर एलची भेजती है। ए तेज रफ्तार एलचियो, उस कौम के पास जाओ जो जोरावर और खूबसूरत है, उस कौम के पास जो अबद से अब तक मुहीब है, ऐसी कौम जो जबरदस्त और फतहयाब है, जिसकी जमीन नदियों से मुनकसिम है। ए जहान के तमाम बाशिंदों और ए जमीन के रहने वालों, जब पहाड़ों पर झंडा खड़ा किया जाए तो देखो, और जब नरसिंगा फूंका जाए तो सुनो। क्योंकि खुदावंद ने मुझसे यूं फरमाया है कि मैं अपने मस्कन में ताबिश आफताब की मानद और मौसम दरू की गर्मी में शबनम के बादल की तरह सुकून के साथ नजर करूंगा। क्योंकि फसल से पेशतर जब कली खिल चुके और फूल की जगह अंगूर पकने पर हों, तो वो टहनियों को हंसुए से काट डालेगा और फैली हुई शाखों को छांट देगा, और वो पहाड़ के शिकारी परिंदों और मैदान के दरिंदों के लिए पड़ी रहेंगी।
और शिकारी परिंदे गर्मी के मौसम में उन पर बैठेंगे और जमीन के सब दरिंदे जाड़े के मौसम में उन पर लेटेंगे। उस वक्त रब्बुल अफ़वाज के हुजूर उस कौम की तरफ से जो जोरावर और खूबसूरत है, उस गरोह की तरफ से जो इब्तदा से आज तक मुहीब है, उस कौम से जो जबरदस्त और जफरयाब है, जिसकी जमीन नदियों से मुनकसिम है, एक हदिया रब्बुल अफ़वाज के नाम के मुकान पर जो कोहे सयून है पहुंचाया जाएगा। यसाया नबी का सहीफा, उसका 19वां बाब। मिस्र की बाबत बारे नबूवत। देखो, खुदावंद एक तेज रौ बादल पर सवार होकर मिस्र में आता है और मिस्र के बुत उसके हुजूर लर्जा होंगे और मिस्र का दिल पिघल जाएगा और मैं मिस्रियों को आपस में मुखालिफ कर दूंगा। उनमें हर एक अपने भाई से और हर एक अपने हमसाया से लड़ेगा, शहर शहर से और सूबा सूबा से, और मिस्र की रूह अफसुर्दा हो जाएगी और मैं उसके मंसूबा को फना करूंगा और वो बुतों और अफसूंगरों और जिन्नात के यारों और जादूगरों की तलाश करेंगे। पर मैं मिस्रियों को एक सितमगर हाकम के काबू में कर दूंगा और जबरदस्त बादशाह उन पर सल्तनत करेगा। ये खुदावंद रब्बुल अफ़वाज का फरमान है। और दरिया का पानी सूख जाएगा और नदी खुश्क और खाली हो जाएगी और नाले बदबू हो जाएंगे और मिस्र की नहरें खाली होंगी और सूख जाएंगी और बैद और नय मुरझा जाएंगे। दरियाए नील के किनारा की चरागाहें और वह सब चीजें जो उसके आसपास बोई जाती हैं मुरझा जाएंगी और बिल्कुल नेस्त तो नाबूद हो जाएंगी। तब माहीगीर मातम करेंगे और वह सब जो दरिया में शस्त डालते हैं गमगीन होंगे और पानी में जाल डालने वाले निहायत बेताब हो जाएंगे और सन झाड़ने और कतान बुनने वाले घबरा जाएंगे। हाँ, उसके अरकान शिकस्ता और तमाम मजदूर रंजीदा खातिर होंगे। ज़ोआन के शहजादे बिल्कुल अहमक हैं। फिरौन के सबसे दानिशमंद मुशीरों की मशवरत वहशियाना ठहरी। बस तुम क्यों कर फिरौन से कहते हो कि मैं दानिशमंदों का फर्जंद और शाहाने कदीम की नस्ल हूं? अब तेरे दानिश्वर कहाँ हैं? वो तुझे खबर दें अगर वो जानते हों कि रब्बुल अफ़वाज ने मिस्र के हक में क्या इरादा किया है। ज़ोआन के शहजादे अहमक बन गए हैं। नूफ के शहजादों ने फरेब खाया और जिन पर मिस्री कबाइल का भरोसा था उन्हीं ने उनको गुमराह किया। खुदावंद ने कजरवी की रूह उनमें डाल दी है और उन्होंने मिस्रियों को उनके सब कामों में उस मुतवाले की तरह भटकाया जो कै करते हुए डगमगाता है। और मिस्रियों का कोई काम ना होगा जो सर या दुम या खासो आम कर सके। उस वक्त रब्बुल अफ़वाज के हाथ चलाने से जो वो मिस्र पर चलाएगा, मिस्री औरतों की मानद हो जाएंगे और हैबत ज़दा और हिरासा होंगे। तब यहूदा का मुल्क मिस्र के लिए दहशतनाक होगा। हर एक जिससे उसका जिक्र हो खौफ खाएगा उस इरादा के सबब से जो रब्बुल अफ़वाज ने उनके खिलाफ कर रखा है। उस रोज मुल्के मिस्र में 5 शहर होंगे जो कनानी जुबान बोलेंगे और रब्बुल अफ़वाज की कसम खाएंगे। उनमें से एक का नाम शहर आफताब होगा। उस वक्त मुल्के मिस्र के वस्त में खुदावंद का एक मज़बा और उसकी सरहद पर खुदावंद का एक सतून होगा और वो मुल्के मिस्र में रब्बुल अफ़वाज के लिए निशान और गवाह होगा, इसलिए कि वो सितमगरों के जुल्म से खुदावंद से फरियाद करेंगे और वो उनके लिए रिहाई देने वाला और हामी भेजेगा और वो उनको रिहाई देगा
اور خداوند اپنے آپ کو مصریوں پر ظاہر کرے گا اور اس وقت مصری خداوند کو پہچانیں گے اور ذبیحے اور ہدیے گزرانیں گے۔ ہاں، وہ خداوند کے لیے منت مانیں گے اور ادا کریں گے، اور خداوند مصریوں کو مارے گا اور شفا بخشے گا، اور وہ خداوند کی طرف رجوع لائیں گے، اور وہ ان کی دعا سنے گا اور ان کو صحت بخشے گا۔ اس وقت مصر سے اسور تک ایک شاہراہ ہوگی، اور اسوری مصر میں آئیں گے اور مصری اسور کو جائیں گے، اور مصری اسوریوں کے ساتھ مل کر عبادت کریں گے۔ تب اسرائیل مصر اور اسور کے ساتھ تیسرا ہوگا اور روئے زمین پر برکت کا باعث ٹھہرے گا، کیونکہ رب الافواج ان کو برکت بخشے گا اور فرمائے گا، مبارک ہو مصر میری امت، اسور میرے ہاتھ کی صنعت، اور اسرائیل میری میراث۔ پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی برکت ہو۔